कभी कभी घर में कोई बड़ी सफाई नहीं करनी होती, बस छोटी छोटी चीज़ों को तरतीब से और उनकी जगह पे तरतीब से हमें रखना होता है, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ को साफ़ करके रखना और उसको ऑर्गेनाइज़ करना में आसानी होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने बच्चों की जो ड्रेसिंग की ड्रॉर्स थी उनको कैसे साफ़ किया, उनको कैसे तरतीब किया और जो ढीली दराज़ें थी उनको किस तरीके से मैंने हथौड़ी की मदद से उनको कैसे टाइट किया। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और यूज़फुल होने वाली है, जिसमें आप उसको पूरी देखिएगा और उसमें आपको बहुत ही चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो आपके भी काम आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लीजिए जनाब, ये मेरे किचन का कुछ छोटा सा बुफा है जिसमें ये सारी मेडिसिन बॉक्स और ये रोज़मर्रा की चीज़ें पड़ी होती हैं और ये चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं। तो रोज़ हालांकि इस्तेमाल के दौरान भी हम इसको सेट करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपको इसको अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करके और हर चीज़ को सेट करके वक्फे ब वक्फे मैं आपको हर चीज़ दिखाऊं कि मैं अपने किचन के ये जो है मेरा बुफा, इसको मैं कैसे सेट करती हूँ और इसको मैं कैसे ही हर चीज़ की को उसकी प्रॉपर जगह पे कैसे रखती हूँ और मैं इसकी सफाई कैसे करती हूँ। तो ये सबसे एंड वाला जो बुफा था इसको मैंने अच्छी तरीके से डीट किया। ये छोटी सी बास्केट है जिसमें मेरी सारी मेडिसिन वगैरह इसमें होती हैं और ये जो बड़ा सा मेडिसिन बॉक्स है ये घर में सब बच्चों वगैरह की और आम भी मेडिसिन इसमें होती हैं। तो इसको भी मैंने अच्छी तरीके से नीट किया, सारे ड्रॉज वगैरह चेक की, ऊपर भी वाली ड्रॉज चेक की जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन थी जो कि मैंने निकाल के इनको बाहर फेंका और साथ भी मैंने कोई और भी मेडिसिन न्यू ली हुई थी जो कि मैंने देखा, मैंने कहा इनको भी आप टाइम मिला है तो इनको भी मैं सेट कर लूँ। तो ये जनाब मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह सारा कुछ इधर इसमें सेट कर ली और जब मैंने इसको देखा कि अच्छी तरीके से ये सेट हो गई है, फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद एक एक चीज़ को साफ़ किया, फिर इसको सेट करके रखा। उसकी मैं ड्रॉ बंद कर रही थी, दरअसल वो ड्रॉ बंद भी नहीं हो सकती, पीछे से वो जो बास्केट रखी हुई थी वो बार बार उसको तंग कर रही थी, तो उसको आगे करके रखने से फिर मेरा सही सेट हो गया था। तो साथ ही मैंने ये नीचे कुछ मेरा ये है दस्तरखान वगैरह हैं उनको भी सेट कर लिए। लीजिए जनाब, ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ के आम रूटीन में जो होती हैं हमारी खाने के बाद की फक्कियाँ वगैरह और छोटी मोटी बच्चों की जैसे विक्स बाम हो गई और ऑलिव ऑयल भी रखा होता है, ग्लास वगैरह भी इस वाले मुफ्त में रखती हूँ। तो इसको भी हर चीज़ों को हटा के एक एक चीज़ हटा के अच्छे तरीके से मैंने इसको भी नीट किया। नीट करने के बाद ये है कि जगह खुली हो जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है और हमें हर चीज़ फिर आसानी से जब हम उसको तरतीब से रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें साफ़ सुथरी और प्यारी नज़र आती हैं। तो हर एक एक जो थी बोतल वगैरह जो शीशियाँ थी जिसमें मेरी कोई इसबगोल की बोतल थी और इसमें ये जो जार है उसमें फक्की पड़ी हुई थी, दूसरी में मैंने सौंफ वगैरह और वो जो होता है सफ़ेद ज़ीरा उसकी एक बना के रखी हुई थी फक्की। उसको भी मैंने सबको नीट एंड क्लीन किया, साफ को शीशियों को अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ किया, उनको तरतीब से सेट किया और साथ ही ये छोटे से मैट बनाए हुए थे, ये भी होममेड मैट हैं, खुद ही घर पे बनाए थे। इसको नीचे रख के ऊपर उसके गिलास वगैरह सेट कर दिए और तीसरे बुफे में ये थोड़ी सी सीनरी थी तो उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके और ये लीजिए जनाब, ये मेरा बुफा बिल्कुल साफ़ सुथरा और किचन का बिल्कुल अच्छा सा बुफा सेट हो गया है। तो इसी के साथ फिर मैंने सोचा कि मैं ये बुफा भी सेट कर लेती हूँ और साथ अपने बच्चों की जो ड्रेसिंग की ड्रॉज थी उनको भी साथ साथ सेट कर लेती हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी और बच्चों की जो बुक्स वगैरह थी, आपको पता है छुट्टियों में बच्चों ने इतना एंजॉय किया है। बच्चों ने छुट्टियों में इतना एंजॉय किया था कि उनको नहीं पता था कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं रखी। और साथ में फिर मैंने अपने बच्चों को भी साथ मिलाया काम में और उनको भी अपने साथ हेल्प करने के लिए उनको भी एक बेटे को अपने साथ लगा लिया, साथ बेटी भी काम करवा रही थी, दोनों बेटे भी मेरे साथ काम शाम करवा रहे थे। अपनी ड्रॉज वगैरह अपनी चीज़ें जो सही थी उनको रख रहे थे, जो नहीं थी जो फजूल की थी उनको बाहर फेंक रहे थे। तो ये जनाब देखिए कि यहाँ मेरी जी जो दराज थी ज़रा ढीली हो गई थी, तो मैंने
सोचा कि इसके जो कील हैं उसको हथौड़े की मदद से ज़रा उसको ठोकने से फिर वो ज़रा अच्छे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो वो ड्रॉज़ भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टाइट हो गई थी। फिर ये मैंने ये दूसरे नंबर वाली ड्रॉ निकाली, इसमें ये सारा ही ये बिखरा पड़ा था सामान, कोई चीज़ कहाँ थी, कोई चीज़ कहाँ थी। तो इस तरह बिखरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उनको तरतीब से जब हम सेट करके रखते हैं तो वो जगह भी ज़रा खुली हुई और अच्छी हर चीज़ क्लियरली नज़र आती है, ताकि बच्चों को भी आसानी होती है कि हम लोगों ने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। यहाँ जनाब देखिएगा कि जो चीज़ें सही थी, जो यूज़ में थी, वो मैंने यहाँ महफूज करके रख दी हैं। जो नहीं थी, जो फुल थी, जो कॉपीज़ नहीं काम आ रही थी, जैसे ये पेजेस वगैरह हैं, ये नहीं काम थे तो इनको बाहर फेंक दिए, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान रखना भी सही नहीं होता। इससे हमारी दराज़ें वगैरह फुल हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो साथ ही फिर एक दराज 2-3 दराज़ें सेट हो गई थी। ये एंड वाली दराज थी, इसका भी वही हाल हुआ था, इसके भी काफ़ी ढीले हो गए थे और इसके कील भी निकले हुए थे ड्रॉज़ के। तो मैंने सोचा कि इसको भी बाहर फुल निकाल के पहले तो आगे से उसका आगे वाला हिस्सा निकाला, फिर उसके बाद वो फंसी हुई थी, उसके कील भी अलग हुए हुए थे, क्योंकि ये तवज्जो की चीज़ें होती हैं जब, और टाइम भी ज़्यादा लेती हैं। तो जब हमारे पास टाइम ज़्यादा हो तो हम उस ये वाला काम फिर अपने और ज़्यादा मतलब कि टाइम के लिए हम लोग जब इजी हों, ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से ये टाइम नहीं लगता। अब तो बच्चों की छुट्टियां थी तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को भी साथ मिला के ये सारे काम हो जाएं तो आसानी हो जाती है। तो यहाँ से मैंने ये इस पे कील वगैरह वो भी हथौड़े की मदद से इसको ठोक दी है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी मज़बूत हो गई। इसको अच्छी तरीके से मैंने झाड़ के नीट करके फिर जो है इसकी सारी जो बुक्स थी जो कि बच्चों के इस्तेमाल में नहीं थी, उनके अभी मतलब कि उनकी अभी वो इस्तेमाल नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने उनको साइड पे रख लिया। और ये देखें, ये दराज इतनी भरी हुई थी कि ये बाहर निकलने का नाम भी नहीं ले रही थी। तो इतनी मुश्किल से इस दराज को बाहर निकाला, ऊपर नीचे हो के सारी चीज़ों की वजह से ये ख़राब इतनी हो जाती हैं कि कुछ नहीं पता चलता कि बच्चों ने कौन सी अपनी चीज़ कहाँ रखी है। फिर एक ही टाइम पे मम्मा हमारी ये चीज़ नहीं है, मम्मा हमारी वो चीज़ नहीं है। तो माँओं का तो काम यही होता है कि सारा दिन बस वो बच्चों के पीछे ही होती हैं कि इस चीज़ को इधर रख लो, यूँ कर लो। जब उनकी चीज़ गुम होती है तो फिर मम्मा हमारी चीज़ ये नहीं है, हमारी चीज़ वो नहीं है। तो यहाँ भी ये एक्स्ट्रा जो पेजेस थे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी और जो मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हुए थे, वो भी सब कुछ फाइल्स वगैरह और इनके टॉयज़ की ये छोटी मोटी चीज़ें थी, ये सब कुछ मिक्स हुए हुए थे। तो ये फिर ये था कि रोज़ इतनी यूज़ तो नहीं होती, कभी कभार जैसे इनको इनमें कोई चीज़ रख दी, पर जो चीज़ आई दराज खोली उसमें डाल के रख दिया। तो ये कोई लूडो की गीटियाँ वगैरह थी, ये भी यहाँ पड़ी थी। ये ड्रायर था, ये भी इधर इसी में पड़ा हुआ था। पिछले दिनों भी मेरी बेटी ढूंढ रही थी। जब हम इस तरह की डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें वो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने ये चीज़ें कहाँ रखी थी। बच्चों से पूछें तो ये कहाँ है, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता। फिर जब हम लोग इस तरह की डीप क्लीनिंग करते हैं तो हर चीज़ सामने नज़र आ जाती है। तो ये दूसरी वाली जो ड्रॉज थी, इसको भी ओपन किया। इसमें भी मेरे बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे, कोई इनके जो सर्टिफिकेट वो भी ऐसे ही हशर हुआ था इस तरह का भी। इसको भी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करने के लिए हर चीज़ को एक एक करके हर चीज़ को बाहर निकाला। बाहर निकालते दौरान फिर उनके सर्टिफिकेट्स आए और ये सारे बच्चों की मिक्स हुई हुई थी, पेंसिल्स, रेज़र, ये लूडो की गीटियाँ वगैरह सब कुछ मैंने एक जार में डाली ताकि बच्चों को आसानी से और वक्त पे ये हर चीज़ उनको नज़र आए। 2 बॉक्स देखें यहाँ मेरे भर गए थे गिटियों के, और फिर भी ये बच गई थी और शॉपर में अलग से मैंने उनको डाल दिए। फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो यूज़ में थी उनको मैंने जो है अलग अलग करके, जो नहीं यूज़ में थी उनको सबको बाहर फेंक दिया। और ये कुछ सितारें थी, कुछ पेंसिल्स थी, कुछ ये छोटी छोटी बॉलें थी, ये सारा कुछ हर चीज़ों को बाहर निकाल के उनको अच्छे तरीके से देख के कि क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी। कोई टूटी हुई चीज़ें होती हैं, कोई सही होती हैं, कोई ऐसे रफ़ हो जाती हैं, कोई सी का काम होता है नहीं होता। जैसे यहाँ ढक्कन में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ढक्कन भी थे। और ये बुक्स वाली छोटी इस्लामी नाम की बुक्स थी, इसको भी मैं पिछले दिन ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिली थी। देखिए अब वो यहाँ रखी हुई थी, ये भी खैर मुझे मिल गई। तो यहाँ सब कुछ मैंने इस दराज में से निकाल के इसको अच्छी तरीके से झाड़ लिया। झाड़ के इसको साफ़ सुथरा करके कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरीके से साफ़ किया।
फिर और जो दराज़ें पूरी निकाल के उसको भी यहाँ से इसमें जाले मट्टी हर चीज़ होती है अच्छे तरीके से झाड़ने से एक तो ये होता है कि हमें हम जब ये ड्राज वगैरह लगाएंगे तो हमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जो नीचे गंद वगैरह होगा वो भी हमें नज़र आ जाएगा। और यहाँ भी ये दराज कुछ ढीली पड़ गई थी, इसको भी हथौड़े की मदद से ज़रा ठोक लिया था ताकि ये भी सही हो जाए और आसानी से इसमें हर चीज़ें रखी जाएँ ताकि हम जब इसको रिटर्न में फिर से खोलें तो आराम से ये खुल सकती है। तो जनाब ये जो मैंने अपनी जो बच्चों की रोज़मर्रा की चीज़ें थी, जैसे कि अब वैज़लीन है, इनका कोई काम भी नहीं था, इनको मैंने ड्रॉज़ में रख दिया। जो लूडो वगैरह की गीटियाँ थी, जो 2 बॉक्सेस थे उसको भी रख लिया, शॉपर भी साथ ही रख लिया। नीचे वाली जो दराज सेट करके उसमें भी इनकी बच्चों की जो बुक्स वगैरह थी वो डालने लगी, तो लेकिन मेरा ख्याल है वो गलत था। वो नीचे वाली दराज थी सबसे एंड वाली, उसको उधर सेट किया। सेट करने के बाद फिर उसके ऊपर वाली जो ड्रॉ थी उसमें बच्चों की सारी जो थे उनकी रोज़मर्रा की खेलने वाली चीज़ें हैं। अब तो वैसे छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और बच्चों ने अब ज़्यादा पढ़ाई पे ही फोकस करना है, तो सब कुछ ये दराज़ों में तरतीब से करके सेट करके हर चीज़ को सेट कर लिया। फिर एक्स्ट्रा ये जो नहीं थी बुक्स वगैरह नहीं आ रही थी उसके साथ, वो बंद नहीं हो रही थी, वो उस वाली बुक्स को मैंने सबसे एंड वाले जो ड्रॉ थी वहाँ रख दिया ताकि ये भी जब बच्चे खोलें सामने ही उनको हर चीज़ क्लियरली नज़र आए। तो यहाँ पे मैंने जब ऊपर वाली दराज खोली तो यहाँ मुझे कुछ ये खाली लगी। फिर मैंने सोचा कि इसमें जो बच्चों की ये जो 14 अगस्त की वाली चीज़ें होती हैं, अब तो वैसे 14 अगस्त का महीना भी चला गया, तो ये जो उनकी एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कि अभी इस्तेमाल में नहीं आनी थी वो भी मैंने सब कुछ इधर सेट करके सही तरीके से एक एक चीज़ को करके वाज़ेह तौर पे ताकि बच्चों को नज़र आए। ये बच्चों के सर पे पहनने वाली जो पट्टी होती है ये वो पट्टी थी, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से फोल्ड करके फिर मैंने इसका जुगाड़ लगाया कि छोटा सा एक कैचर उठा के इसको साइड पे लगा लिया ताकि ये ज़्यादा फैले ना और ये ज़्यादा खुल ना जाए। इसलिए मैंने इसको तरतीब से ऐसे बना के साइड पे रख दिया और बाकी जो चीज़ें थी उनको भी साथ साथ सेट करके जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कि हमारे इस्तेमाल में अभी फ़िलहाल नहीं आनी थी वो भी मैंने सारा कुछ इधर इसमें सेट कर लिया ताकि ये भी आसानी से हर चीज़ क्लियरली और साफ़ बच्चों को नज़र आए, उनको पता हो कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये जो रूटीन है कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो देखें ये सारी ड्रॉज मेरी सेट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम मेरा फाइनल हो गया। जो छोटी मोटी जो तरतीब थी उनको भी सब कुछ मैंने सेट कर लिया। तो इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड इंशाल्लाह ताला आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।